नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आप सभी को लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। लेकिन किसी भी तरह की निवेश की कोई भी सजेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप बार कोड देखते हो, ये मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बार कोड है। आप सीधा स्कैन करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब बहुत इंटरेस्टिंग, जब आप बढ़ते हो आगे तो काफ़ी दोस्त आपके साथ जो है वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया था, वैसे तो काफ़ी दोस्त आगे आ रहे हैं सुपर मोटर में, लेकिन ये मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद एक दो कमेंट लेना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे। मेरे एक दोस्त मैसेज करते हैं, सर आपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि 10 लाख इन्वेस्ट करो 1 करोड़ बनाने के लिए 2024 में। तो सर मेरे पास 10 लाख तो नहीं है। 1 लाख इन्वेस्ट करेगा 2024 में 10 लाख बनाने के लिए, क्या करूं? हो सकता है। मैंने बात की और आप सीधा देखिए, इन्होंने विदाउट कोई टाइम लिए हुए पेमेंट जो है वो कर दी। और उम्मीद करता हूँ आप इनकी जर्नी भी इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो। और 2024 के दिसंबर का वीडियो शायद इंटरेस्टिंग होगा। ये देखना कि जो हम बोल रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा। और उम्मीद है कि ज़रूर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सारे अभी मेरे दोस्त, काफ़ी सारे दोस्त हैं। पहले इनफैक्ट 4-4 हज़ार रुपये में हमने 100 शेयर के लिए लोगों को ऑफर किया था, तब उतने इंटरेस्ट नहीं था। और आज वही 80 रुपीज़ में ले रहे हैं। और यकीन मानिए अभी 150 रुपये भी जो है 1-1.5 महीने में लाइन लगा के लोग लेंगे। और IPO प्राइस जो मेरी प्लानिंग है 400-500 रुपये के बीच में हम जो है IPO लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, समय समय पे आपको अवगत कराता रहूँगा। अब मैं लूँगा कमेंट। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिए मेरे वह भाई जिन्होंने कमेंट किया था, टोडो कुछ नाम से था, तो इनको इनकी 25 कॉइन की पेमेंट भेज दी गई है। अब कमेंट तो काफ़ी सारे थे, लेकिन उसके पहले ये चीज़ दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग दोस्त मेरे दौड़ दौड़ के वीडियो देखते हैं, भाग भाग के वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मेरे को शौक नहीं है आपके साथ लंबा लंबा वीडियो शेयर करने का, 20-20 मिनट वीडियो बनाने का। मेरा भी टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, एफर्ट लगते हैं, हर चीज़ लगती है, लेकिन आप ही के दोस्तों के लिए बनाता हूं। आप पता क्या सोचते हो कि व्हाट्सअप नंबर तो आ गया, हम मैसेज करके पूछ लेंगे। और मेरे कई दोस्त तो इतना पकाते हैं, कम से कम 250 से ज़्यादा नंबर में ब्लॉक कर चुका हूं। इतना पकाते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हो, ये आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी उल जुलूल की बातें हैं तो आप इस नंबर को डिलीट कर दो, अगर आपने सेव किया हुआ है। मेरे काफ़ी दोस्तों को मेरी मदद की ज़रूरत रहती है। आप देखिए स्क्रीन पे, ये मेरे पास आए तो मेरे को कहते कि सर मुझे कॉइन बेचने हैं। इन्होंने पहले भी कहा, उसके बाद चले गए। जब मैंने रेट बोला, शायद मार्केट में ज़्यादा रेट भी लोग बोल रहे हैं। इन्होंने एक आदमी के साथ ट्रांजैक्शंस की होंगी, उसने 30 रुपये शायद 32 रुपये कुछ कह रहे, मेरे को बता रहे थे, रेट बोला। उसने पहले 100 कॉइन भेजे, फिर वो कहता 100 भेजो, फिर इन्होंने 100 भेजे और दोनों कॉइन के साथ फ्रॉड हो गया। कहते सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। फिर कहते मैं अपनी स्टोरी बता चुका, मैंने बात की थी, मैंने स्टोरी सुन ली। फिर मैं थोड़ा सा जल्दी कीजिए, एड्रेस दे दिए, मैंने एड्रेस दिया और पेमेंट हो गई। फिर कहते थैंक यू सर। दोस्तों, मैं जहाँ बीच में बैठा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि किसी के साथ भी गलत ना हो। और आज तक यकीन मानिए एक भी आदमी ऐसा नहीं है, मेरे नेपाल में, पाकिस्तान में, आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने कॉइन बेचे हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने ये बोला हो कि सर मेरे को पेमेंट नहीं मिली है, मेरे को पेमेंट कम मिली है। मेरी बीच में बैठने की ये गारंटी है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाता, क्योंकि आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपने मेहनत की है। अब आपने सपने अगर बड़े देखे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? होल्ड करने चाहिए। लेकिन अगर आपके सपने छोटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कहां से आपको जो है मेहनत के पैसे मिलेंगे। कहीं आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात तो नहीं है। अब आप सभी के साथ आया होगा एंड ऑफ द ईयर पाई में आपने क्या किया। मेरे आप देखिए 365 दिन का साल होता है, ये 361 दिन की मेरी माइनिंग है। 1,59,166 पाई माइन किए हैं, जिसमें 1,59,071 पाई जो है मेरी टीम की वजह से है। 289 नए आदमियों ने मेरे साथ जो है 2023 में ज्वाइनिंग की है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो मेरे काफ़ी दोस्त समझे होंगे दोस्तों, अब जो माइनिंग हो रही है उसमें स्पीड कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने अगर पूरे साल का आप देखोगे, मुझे 100 पाई भी नहीं मिले रिवार्ड में। 100 मेरे 1,59,000। और एक चीज़ और तय है कि मेरे पास जितने भी पाई हैं, अब मेरे ये जो टीम के पाई माइन हो रहे हैं, और ये वो टीम है जो मेरे साथ कंटिन्यूस माइनिंग भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, अपना KYC भी करवा रही है। और मेरे को अगर अब मैं कैलकुलेशन दिमाग में करके चल रहा हूं कितने पाई मिलेंगे,
जितने मेरे माइन हैं कम से कम 20 से 30% जो है मुझे रिवार्ड के रूप में वापस मिलेंगे। ये तो हो गई एक चीज़। लेकिन एक चीज़ और देखिए, मैंने 1336 डेज मतलब 4.5 साल पहले ये माइनिंग स्टार्ट की थी। और अब मेरे काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं। मैसेज क्या भेजते हैं कि सर हमारे ट्रांसफरेबल कॉइन कब आएंगे, दूसरे वाले कॉइन कब आएंगे, हमारे नेटवर्क के कॉइन कब आएंगे। दोस्तों अभी तो लोगों को पहले भी नहीं मिले पूरे, इसके लिए आपको 2.5 साल और शायद मुझे लग रहा है वेट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी, अगर आपको जल्दी है कि अब मैंने एक बार बेच दिए या एक बार के मेरे आगे मैं ये खा पी लिए, अब मेरे को दूसरे मिले फिर मैं करूं, तो आप गलती कर रहे हो। आपको उसके सब्र करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट अभी टाइम लेगा, इसको पकने में, राइप होने में टाइम लगेगा। लेकिन आज मैं एक माइनिंग का प्रोजेक्ट और आपके साथ आगे शेयर करूंगा। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड भी दे दिया है और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा और प्ले स्टोर में जाके आप ऐप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ऐप बता दिया, ऐप कौन सा, लिंक करो, प्ले स्टोर से करो, इनविटेशन कोड लगा दो मेरा, रेफरल कोड, और माइनिंग स्टार्ट कर दो। पाई में अभी ऐप में बग गया, चल नहीं रहा। लेकिन क्या है कि अगर 1000 कॉइन का $9 से $10 जो है अभी कीमत मिल रही है और हाथों हाथ विड्रॉल भी हो रहा है। इंटरेस्टेड हो तो भाई कर सकते हो। अब मैं कुछ कमेंट लेना चाहूँगा, मेरे दोस्तों ने बड़े अच्छे कमेंट किए हैं। सबसे पहले मैं आलमदार हुसैन, मतलब इनके कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। कहते हैं बख्शी साहब को नमस्कार, आपका BST फार्मूला बहुत ही अच्छा लगा, बेचो समेटो निकलो। एक गालिब का शेर याद आया आपकी BST पर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मतलब हर आदमी के पास जो है हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, मैं ये भी करूं, वो भी करूं, ऐप भी करूं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। लेकिन कहते हैं उसमें से एक ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए दम निकल जाता है। निकले अरमान मेरे देखो फिर भी कम निकले। कहते हैं इतनी ख्वाहिशें, इतनी अरमान होने के बाद फिर भी हम ये सोचते हैं कि अभी यार कुछ और हो जाता तो ये भी ठीक हो जाता। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा डीपली इसका मीनिंग है। मैंने सोचा इसी के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बस इसी तरह साथ बनाई रही है बख्शी साहब, हर दिन एक नई जानकारी के साथ। शुभ रात्रि। काफ़ी अच्छा, बढ़िया लगा। अब दूसरा, DK वर्मा जी ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया। ये कहते हैं कि सर मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, आपके वीडियो में इनविटेशन को लेकर एक बात कही, जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि आम आदमी के लिए आम इनविटेशन, खास आदमी के लिए VIP इनविटेशन। इसको इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बोला और ये कमेंट जो है वाकई एडमायरेबल है। कहते हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि न्यू संसद में माननीय राष्ट्रपति जी को कौन सा इन्विटेशन भेजा गया था, ऑर्डिनरी या VIP, और राम मंदिर के लिए कौन सा इन्विटेशन दिया गया है राष्ट्रपति जी को। कहते हैं कि सर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को शिक्षा, रोजगार और देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। धार्मिक कार्य तो होते ही रहते हैं, ये केवल वोट लेने के लिए हो रहा है। देश के 4 प्रमुख शंकराचार्य भी इसको इग्नोर करें। जय श्री राम। मतलब इन्होंने अपनी वो बोली है, बात इन्होंने ठीक भी लिखी है। लेकिन क्या है, अगर वोट लेने के लिए हो रहा है तो मैं और आप मूर्ख हैं क्या? और अगर देशवासियों की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है तो वो भी अच्छा है। मेरी कंट्रोवर्सी ये नहीं है, मेरी कहने का मुद्दा ये था कि क्या कांग्रेस ने सही किया। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, उसका भी, उस पर भी आऊंगा। और अगर ये सही है, गलत है, क्या है, वो तो हमारे हाथ में है ना। वोट जब देने आएंगे तब हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हम पूरी फैमिली वाले काफी साल जो है बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। बचपन से मेरे पापा ने रखा था। यहां पे आपको जानकर आश्चर्य होगा, लास्ट ईयर में मैंने लास्ट इलेक्शंस में वोट नहीं किया था, शायद इस बार भी नहीं करेंगे। और मेरे फादर भी कहते हैं हमने भी नहीं करना। हर आदमी नाराज है, लेकिन उस नाराजगी में क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शंस भी तो लिमिटेड हैं। अब 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे, हर ट्विटर पे यही चीज आ रही है, नहीं जा रहे, वो उनका प्रेरोगेटिव है। मैं जाऊंगा, मेरा प्रेरोगेटिव है, नहीं जाऊंगा, मेरा प्रेरोगेटिव है। मेरा मकसद ये था कि क्या जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने वोटर्स, जो उनके वोटर्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है कांग्रेस का एक भी वोटर जो है वो नहीं जाना चाहता। मेरे कई मोहम्मदन दोस्त होंगे जो बोलेंगे हाँ हम भी जाएंगे, अयोध्या में रहने वाले भी बोलेंगे हम भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। उस केस में क्या, पार्टी ने बोल दिया हम नहीं जाएंगे, तो उनके कहने पे क्या लोग नहीं जाएंगे? ये काफी चीजें जो डिबेटेबल है, जो मैं यहां नहीं लेना चाहता। तो मैंने भी यही लिखा था, मैंने इनको लिखा भी ग्रेट मैं भी आपका व्यू करता हूं, और यही मेरा मानना है, शिक्षा रोजगार पर होनी चाहिए। लेकिन ये यहां चल कुछ हो रहा है जिसको लोग जो है वो हल्के में ले रहे हैं। उसके बाद एक और जमोरा पवन कहते हैं, सर नमस्ते सर, इन्होंने मोबाइल नंबर आपके अपने DD दिए। कहते हैं मैं 2 साल से माइनिंग कर रहा हूँ, किसी दोस्त के कहने से मैंने शुरू किया था, लेकिन वो खुद ही दोस्त का क्रैश हो गया। कहते हैं मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरा KYC भी हो गया, माइग्रेशन भी हो गई है।
और मैं कह रहे अब आपकी वीडियो देख रहा हूँ तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, और कहते हैं आपका बताने और समझाने का शुक्रिया। और इन्होंने भी एक चीज़ लिखी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हजूर आप आए, कदम चूम लूँ या कि आंखें बिछा दूँ, करूँ किया मैं कुछ समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद मेरे दोस्त। काफ़ी मतलब लगता है कि जो कम्युनिटी जो है वो प्यार करी है। दीपक ने कहा था कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्या करूँगा अपनी मदर के काइंड के साथ, तो इनफैक्ट अभी मैंने देखा उनके काइंड भी 2 साल के बाद ही अनलॉक होंगे, तो फिर उन्होंने भी लिखा था लेकिन मैं अगर होता तो मैं इनको जवाब, इन्होंने कहा था कि सर आप 50% कॉइन ट्रेडिंग करेंगे, 50% कॉइन को होल्ड करोगे, तो मैंने 100% ही बेचने थे, 100% ट्रेड कर देने थे अगर ओपन होते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट पाकिस्तान से कमल दैदी लिखते हैं, कहते हैं पाकिस्तान से कमेंट सेंड करता हूं, सर्दी की वजह से शायद लेट पहुंच रहे हैं। मतलब प्यार देखो आप, तो ये प्यार है कम्युनिटी का। अब वेद सिंह मैसेज करते हैं, सर पाई ब्रिज ट्रस्टेड है क्या और आप दोगे, एंड शिबा के बारे में भी कुछ बताओ। मैं पाई ब्रिज के बारे में पहले बात, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, और दूसरी बात इसीलिए वीडियो लंबे बनते हैं क्योंकि आप ही के कमेंट लेता हूँ। इनको मैंने रिप्लाई भी यही किया, मैंने यहाँ पे इनको रिप्लाई नहीं दिया कि पाई ब्रिज आपको नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों पाई ब्रिज पे जाने के लिए मैं सजेशन नहीं देता, मैंने पहले भी एक बात बोली थी, मेरे कुछ दोस्तों से बात चल रही थी जो बड़े बड़े डीलर्स हैं जो पाई खरीदते हैं बेचते हैं, उनसे बात चल रही थी, वो कह रहे पाई ब्रिज पे शायद पाई कोर टीम जो है सख्त है, 1-2 बार इन्होंने ब्रिज को बाहर भी किया था, बैन भी किया था। तो मेरे को हालांकि कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आपको पाई ब्रिज पे नहीं जाना चाहिए। पाई कोर टीम जो क्या बोल रही है, वो कह रही है पाइनियर टू पाइनियर आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिजनेस में, लोकल बिजनेस में इसको ट्रांजैक्ट कर सकते हो। कैश के मामले में वो बोल रहे थे, लेकिन उस कैश अगर क्या है ट्रेसेबल नहीं है, मतलब एक्सचेंज में जाके पाई अभी नहीं भेज सकते क्योंकि वो ट्रेसेबल और किसी भी एक्सचेंज में जो है लिस्ट नहीं है। ये चीज समझो आप, ये चीज इग्नोर पता नहीं क्यों कर रहे हो। मेरे दोस्त ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, पाई सर ये रेट ये आ रहा है, आप ये बोल रहे हो, भाई वो नहीं है, वो आपके दिमाग में कीड़ा डाला जा रहा है, वो एक कीड़ा डाला जा रहा है ताकि आप जो एक्सचेंज पे जाके पाई खरीदो इस होप में जाके कि कल को इसकी वैल्यू जो है $314,159 बनेगी, तो आप $30-40-50 का मूर्खों की तरह वो भी कर लोगे। इसीलिए जो है मैं ये बात बोलता हूं कि आप एक ही बात बार बार रिपीट करते हो। और यहां पे मेरे आज मन था, मैं जो वीडियो बनाना कोशिश कर रहा था, मैं गाली से शुरू करना चाहता था। वो क्यों शुरू करना चाहता था, कल मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा मेरे दोस्त ने, कहता है सर मेरे पाई चोरी हो गए, 3000 पाई जो मेरे पास थे। मैंने कहा कैसे हो गए, तो कहते हैं सर मैंने पहले पाई भेजे, 50 पाई की पेमेंट आ गई, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, पहले 50 पाई भेजे मेरे को पेमेंट आ गई, फिर मेरे को 50 पाई भेजे फिर पेमेंट आ गए, फिर 100 भेजे पेमेंट आ गए, फिर बंदे ने कहा 1 शॉट आप दे दो मैं आपको सारी पेमेंट आ रहा। कहता मैंने सारे डाली, उसके बाद बंदा फोर। मैं हैरान हूं क्या करते हो। एक और दोस्त आज सुबह बात कर रहे थे, उनके पास रिचार्ज खत्म हो गया। मैंने कहा यही बात आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, फिर मैंने कहा आप मेरे साथ कॉल पे आओ, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। फिर उन्होंने कॉल नहीं की, मैंने की, उनके मोबाइल पे जो है इनकमिंग बंद थी। फिर मैंने कहा आपने कॉल नहीं की, कहते मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। स्क्रीन पे आप देख लो, ये मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। उनका कहना क्या था कि सर मैंने जो पाई ट्रेड किया आपके थ्रू वो तो हो गए, जो मेरे बैलेंस पाई थे मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक पे जाके वहां पे था, मैंने अपना वॉलेट डाला और मेरे पाई जो है बीच में से बाकी बैलेंस उड़ गया। उसके बाद उन्होंने एक मूर्खता तो कर दी, दूसरी मूर्खता एक और कर दी, कहते कि सर मैंने उसके बाद अपना वॉलेट चेंज कर लिया, अब मुझे पुराने वॉलेट का पासवर्ड नहीं पता। इसको कहते हैं मूर्खों की दुनिया में महामूर्ख भरे पड़े हैं। बार बार समझा रहा हूं, डेली समझा रहा हूं, 20-20 मिनट का वीडियो बना रहा हूं। क्यों, क्या मकसद है मेरा ये बनाने का, सिर्फ एक ही मकसद है, अभी गलतियां मत करो। आप फिर वही गलती कर रहे हो और फिर कहते हो सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर क्या करें उसमें। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा वो था, और यही पाई ब्रिज पे जो अभी इन्होंने मैसेज किया तो मैंने कहा ये जरूरी है। और ए खान 6462 ये कहते हैं क्या, दोस्तों एक बात समझ लेना, मैं कुछ भी जो बोलता हूं वो करता हूं, मैं कुछ एंगल से बोलता हूं, अपनी और मेरी लाइफ से जो जुड़ा हुआ वो बोलता हूं। कहते हैं कि तू राजनीति कर रहा है, लगता है बीजेपी का एजेंडा। एक तो ये जो बद्दे और मूर्ख लोग हैं ना, जो अनपढ़ लोग हैं, ये जो एजेंट नाम देते हैं ना, मुझे आज तक नहीं समझ लगा। मतलब मैं कांग्रेस की प्रेज करूंगा तो मैं उसका एजेंट हो गया, मैं बीजेपी की बात बोलूंगा मैं उसका एजेंट हो गया, मैं मस्जिद के बारे में बात करूंगा तो मैं ये एजेंट हो गया, मैं मंदिर के बारे में बात करूंगा तो उसका एजेंट हो गया। मूर्खों तो इससे ऊपर उठ के देखो, मैं यही वर्ड बोल रहा हूं, मूर्खों इससे ऊपर उठ के देखो।
हर चीज़ का एक एनालिसिस करो, फिर आपको समझ में आएगा। इतना समझदार होकर टुच्ची बातें करने लगा, ये बातें तेरे पे शोभा नहीं देती। कांग्रेस ने ही देश को बनाया है और बीजेपी के अभी नेताओं के देश को बर्बाद किया है। जितना पैसा मंदिर बनाने खर्चा कर रहा है, उतने नेता स्कूल काले बनते हैं। यही चीज़ें बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें। एक ही बात कहता हूँ, आधे से ज़्यादा कांग्रेसी जो है बीजेपी में गए। क्या बोलोगे उनको? मतलब कांग्रेस अच्छी हो गई, लेकिन उसके नेता जब स्विच ओवर हो गए वो बुरी हो गई। और यही आधे नेता कल बीजेपी के जब कोई दौर चेंज होगा फिर वहां से पलटी मारेंगे। फिर क्या बोलोगे कि आप वो अच्छे हो गए, ये बुरे हो गए? अपनी विजन को ब्रॉड करो, बड़ा। जब बड़े विजन से सोचोगे ना, तब आपको समझ में लगेगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब छोटे छोटे विजन से सोचोगे तो फिर कुछ नहीं बोलूंगा। और यहां पे सबसे बेस्ट कमेंट मैं ये लेना चाहूंगा। अब दोस्तों मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, वो है भवानी से 77 का कमेंट। बहुत बढ़िया है। ये लिखते हैं कि मिस्टर बख्शी, ये आपके वीडियो काफ़ी अच्छे होते हैं कि आप तब समा बांधते हो, जो मैं समझ में आया कि जब आप हंसते हो। कहते हैं कि सबसे अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज दिस, वट अदर पीपल थिंक डज नॉट मैटर फॉर यू, कि आपके बारे में क्या लोग सोचते हैं आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद कहते हैं कि आप जो है वो लोगों के दिलों के साथ जो है आपका कनेक्शन है कि, और उनकी आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो। आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है कि उनको उसमें प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, या लोग आपको क्या बात बोलते हैं, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हो। और कहते हैं कि शायद आपने नोट किया या नोट नहीं किया, जो बेस्ट पार्ट है आपकी वीडियो को आपकी स्माइल है। तो कहते हैं मेरा दिल इससे खुशी से जो है प्रसन्न हो जाता है। और जो आप अपनी कम्युनिटी को करेज देते हो जो है, उससे जो है मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और अपना इन्होंने मोबाइल नंबर दिया, तो मेरा इनको रिक्वेस्ट है 25008, अपने इसी नंबर से मेरे को जो है अपना पाई का वॉलेट एड्रेस भेज दो, अगर आपका KYC हो गया, ताकि आपका रिवार्ड आपको भेजा जा सके। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर किया। वीडियो में अभी कुछ और ऐड करना था, बट मेरी कैमरे की बैटरी जो है वो जवाब दे रही है, तो मेरे को ये वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। माइनिंग ऐप के लिए जो है मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो होगा, और आपको वो माइन करनी चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक दे दिया है, साथ में अपना रेफरल कोड दे दिया है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकता है। वीडियो खत्म करता हूँ। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लोहड़ी का जो ये त्यौहार है आपका खुशियों भरा हो। और आज कई हिस्सों में कल मकर संक्रांति, पोंगल और काफ़ी कुछ मनाया जाएगा, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। और मिलेंगे फिर से आपके साथ, और काफ़ी सारी ढेर सारी बातें करना अभी बाकी है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।